नमस्कार दोस्तों। जैसा कर्म वैसा फल। किसी गांव में एक मनुष्य रहता था। उसकी पत्नी मर चुकी थी। उसी गांव में एक और स्त्री रहती थी जिसका पति मर चुका था। उन दोनों के एक एक पुत्री थी। दोनों लड़कियां आपस में मित्रता से रहती थी। एक दिन जब उस मनुष्य की लड़की महिला के घर आई तब महिला ने कहा, तुम घर जाकर अपने पिता से कहो कि मैं उनसे विवाह करना चाहती हूँ। यदि मेरा विवाह तुम्हारे पिता के साथ हो गया तब मैं तुमसे और अधिक प्यार करूंगी। तब वो लड़की घर वापस आई तो उसने सारी बात अपने पिता को कह सुनाई। तो पिता ने कहा, क्या करूं, विवाह से संतुष्टि भी होती है, दुख भी। उसने अपनी पुत्री से कहा, बेटी मेरे जादू वाले जूते लाओ, उसमें जल भरो। यदि जल उसमें नहीं ठहरेगा तो मैं विवाह कर लूँगा। उस जूते में एक छेद था, डालते ही सारा जल नीचे गिर गया। शीघ्र ही शुभ मुहूर्त में उसका विवाह हो गया। पहले तो उस महिला ने उस लड़की का आदर किया, परंतु बाद में उसे दुख देने लगी। वह अपनी पुत्री का पोषण अच्छी तरह से करती, फिर भी दिनों दिन उसकी बेटी कुरूप और कमजोर होती जा रही थी। एक दिन भयानक सर्दी में जब बर्फ गिर रही थी तब उस सौतेली माँ ने कागज का चोंगा देकर मनुष्य की कन्या से कहा, जंगल में जाकर बेर ले आओ। लड़की ने कहा, इस भयंकर सर्दी में बेर कहाँ मिलेंगे। उसे फटकारती हुई सौतेली माँ कहने लगी, अरे निर्लज्ज, जब तक तू बेर नहीं लाएगी तब तक इस घर के दरवाजे तेरे लिए बंद रहेंगे। वह लड़की रोती हुई जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल में घूमते हुए उसने एक झोपड़ी देखी। वहाँ 3 बौने आग ताप रहे थे। जब वहाँ बैठकर वो लड़की घर से लाया भोजन करने लगी तो सफ़ेद मूँछों वाले बौने ने कहा, हमारे लिए भी कुछ भोजन दो। लड़की स्वभाव से दयालु थी, उसने उनको भोजन दे दिया। तीनों ने मिल बांट कर भोजन किया। फिर एक ने पूछा, तुम इस भयंकर सर्दी में क्या लेने आई हो बेटी। उसने अपनी सारी कहानी बता दी। तो बौने ने कहा, बेटी तुम झाड़ू लेकर झोपड़ी साफ करो, हम तुम्हारे लिए बेर लाएंगे। वो लड़की विनम्रता और परिश्रमशीलता से झोपड़ी साफ करने लगी, जिसे देखकर एक बौने ने लड़की को वरदान दिया कि बेटी तुम दिन प्रतिदिन सुंदर होती जाओगी। दूसरे ने कहा, जब तुम बोलोगी तब तुम्हारे मुंह से सोने के टुकड़े गिरेंगे। और तीसरे ने कहा, बेटी तुम एक दिन किसी राजकुमार की महारानी बनोगी। और उस लड़की को जादू से उत्पन्न बेर दे दिए। तब वो लड़की बेर लेकर घर पहुंची तो बेर के फल देखकर माता चकित हो गई। जब वह लड़की बोलने लगी तो सोने के टुकड़ों के ढेर लग गए। लड़की के अंदर दैवी शक्ति देखकर वो औरत सोने को बीनने लगी। तभी उसकी पुत्री बोली, माँ मैं भी जंगल जाकर बेर लाऊंगी। और वह लड़की भी जंगल में घूमती हुई वहाँ पहुँची जहाँ बौने रहते थे। वह इच्छा अनुसार झोपड़ी के पास जाकर मक्खन खाने लगी। तब सफ़ेद मूँछों वाले बौने ने मक्खन मांगा तो उसने कहा, मेरे पास मक्खन नहीं है। तो बौने ने कहा, झाड़ू लेकर झोपड़ी को साफ करो। लड़की बोली, क्या मैं तुम्हारी नौकर हूँ। ऐसा कहकर वह लड़की बेर लेने के लिए जंगल में घूमने लगी। इधर उन तीनों बौनों ने उसे श्राप दे दिया। पहले ने कहा, यह लड़की दिन प्रतिदिन कुरूप होती जाएगी। दूसरे ने कहा, जब यह बोलेगी तो इसके मुँह से मेढक निकलेंगे। तीसरे बौने ने कहा, यह दुखित होकर मरेगी। जब वह घर पहुंची तो वह बोलने लगी कि माँ मुझे बेर नहीं मिले, तो उसके मुंह से मेढक निकले। अपने पुत्री की यह स्थिति देख वह महिला बहुत दुखी हो गई। एक दिन मनुष्य की लड़की से सौतेली माँ ने कहा, इस जाल को लेकर बर्फ में गाड़ दो। वह वैसा ही करने लगी। उसी मार्ग से एक राजकुमार जा रहा था। सुंदर लड़की देखकर राजकुमार ने कहा, हे सुंदरी, क्या तुम मेरे साथ विवाह करोगी। तो लड़की ने कहा, यह तो हमारा महान सौभाग्य होगा। राजा उस लड़की को वहीं से अपने साथ ले जाकर विवाह कर लिया। 1 वर्ष बाद उसने एक पुत्री को जन्म दिया। जब उस महिला को पता चला कि अब वो लड़की महारानी बन चुकी है तो वह ईर्ष्या से भरकर अपनी पुत्री को साथ लेकर राजभवन गई और कहने लगी, हे पुत्री, तुम तो मुझसे सलाह लिए बिना ही आ गई, मुझे बताया भी नहीं। क्या मुझे इतना पराया समझ लिया। उस लड़की ने सौतेली माँ और बहन का स्वागत किया। परंतु जब राजा दूसरे दिन नगर से बाहर गया हुआ था तब उन दोनों ने उस लड़की को पकड़ा और राजमहल के समीप बहती नदी में डाल दिया तथा अपनी लड़की को उसके स्थान पर सुला दिया। राजा जब महल वापस लौटा तो सौतेली माँ ने कहा, मेरी महारानी बेटी सोई हुई है, आप विश्राम कीजिए। राजा लेट गया। इधर महारानी नदी पार करके वापस आ गई। उसने सारी कहानी अपने पति को सुनाई। तब राजा क्रोधित हो उस सौतेली माँ और कुरूप बेटी को पहाड़ की चोटी से फेंकवा दिया। दोस्तों, इस कहानी से 3 बातें हमें सीखने को मिलती हैं। पहली, देने से मिलता है। लड़की ने भोजन दिया तो उसे भाग्य मिला। अर्थात जब तुम कुछ गंवाओगे
तभी बदले में कुछ मिलेगा। दूसरी बात, ज़्यादा लाड़ प्यार बच्चे को अहंकारी बना देता है। धन्य है मेरी माँ जिन्होंने मुझे मार पीट के सही संस्कार देकर पाला। और तीसरी बात, गलत कर्म हमेशा एक के बाद एक गलत कार्य करवाते जाते हैं, जिससे आखिर में वही होता है, जैसा कर्म वैसा फल।